बिहार के पुल हादसे के बाद राजस्थान के जयपुर से बड़ी घटना सामने आई थी और अब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नेशनल हाईवे 45 को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। 315 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन मार्ग पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके ये सड़क और इसके 2 दर्जन से ज्यादा पुल किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। पुल बहुत ही जर्जर हो गए हैं, साथ ही पुल की रेलिंग भी टूट गई है। इन पुलों की उम्र 50 से 70 साल के बीच है। इनमें कई की हालत जर्जर हो चुकी है, साथ ही रेलिंग टूट चुकी है। पुलों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। निर्माण एजेंसी MPRDC ने 4 लेन के तहत कुछ स्थानों पर एक नया पुल बनवाया, जबकि दूसरी ओर पुराने पुल को ही बनाए रखा। इन पुलों को केवल चौड़ा किया गया, जबकि दोनों ओर से नया निर्माण होना था। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय लोग इस खस्ताहाल स्थिति से डरे हुए हैं। भोपाल जबलपुर रोड को समय समय पर कई नाम दिए गए। नेशनल हाईवे 12, JJ रोड, कारगिल रोड, मिलिट्री रोड। ये मार्ग जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और भोपाल जिलों से होकर गुजरता है। 4 लेन का निर्माण 2 हिस्सों में किया गया, जिसे अलग अलग ठेकेदार ने बनाया, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही ये रही कि 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े पुराने पुलों को न हटाकर केवल एक तरफ नया पुल बना दिया गया। कमल जी, ये कौन सा पुल है जिस पे हम खड़े हैं? कौन से गांव पे है वो? ये ग्राम थाला, तहसील बरेली, जिला रायसेन। ये नेशनल हाईवे 45 का पुल है जी। ये कितना पुराना पुल है? ये 70 साल पुराना है। 50 साल मेरी उम्र हो गई। ऐसे ही देख रहा है? हाँ, ऐसे देख रहा है। पत्थरों का पुल है ये। जी। क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो बगड़ रहा है इधर उधर से सब में। ये कभी भी गिर सकता है? जी। तो कभी किसी से बात नहीं हुई आपकी समय? हाँ, कोई बात नहीं। कोई अधिकारी प्रशासन को नहीं बताया? हाँ, लेकिन परेशानी कभी भी गिर सकता है। गिर सकता है वो तो। इसमें जो एक साइड का पुल है वो नया है और एक साइड का पुराना। एक साइड का नया, एक साइड का पुराना है। राजपूत जी, कितने वर्ष की उम्र है आपकी? मेरी 52 वर्ष की उम्र है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? शहपुरा जी। ये जो बेतवा तैनोनी नदी का पुल है, ये कितना पुराना पुल है और क्या स्थिति है अभी? हमने तो इसको ऐसा ही देखा है और बहुत पुराना है, ये सुनते आए हैं। हाँ। जब पहली बार ये रोड बना था, जब ये बना हुआ है। फिर क्या हुआ बाद में? बाद में कुछ नहीं, एक जो 4 लाइन बना तो दूसरा बन गया, वो वैसा के वैसा। एक बार गिर भी गया था तो साइड में आपने ध्यान दिया होगा, वहां से बसें निकलती थी और फिर वो चालू कर दिया, भगवान भरोसे। और क्या अभी मतलब जर्जर स्थिति में है क्या? नहीं, वो तो आप देख लो उसकी हालत। अभी पुल आया था तो ऐसा लग रहा था कि पूरा मचक रहा था पुल। तो कभी भी गिर सकता है ये? हाँ, अब ये तो अपन नहीं कह सकते, मन वो तो भगवान ही भरोसे है। और क्या है, अब उम्र कितनी होती है, अब सियाने बताते। अब हमें 52 साल हो गए तो हमने तो इसे ही देखा है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? नूननगर। आपकी उम्र कितनी हो गई? 75। ये तैनोनी नदी का जो पुल बना है, ये कितना पुराना पुल है? अब जो 75 में चालू हुआ था, 75 में शुरू हो गया शुरू था। हो गया था, अभी बीच में कुछ हुआ था, किसका हिस्सा टूट गया था? टूट गया था, फिर क्या हुआ? फिर बनाया भाई उसको। कौन से गांव के रहने वाले हो? सिलारी के। ये जो पुल को बने कितने साल हो गए? पुराने पुल को पुराने पुल हो गए 50-60 साल। जब के ऐसे ही देखा है आपने? यहाँ तो आपकी उम्र कितनी हो गई? 70-75 साल की। तो नया पुल बनाया था जब इसको नहीं बनाया? बाद में बनो जो नया बाद में बनाया है। जी हाँ। और पुराना ज्यों कहते हो अभी? जी हाँ। नदी कौन सी बहती है इसके नीचे? तैनोनी नदी। तैनोनी नदी बहती है। जी हाँ। अब जब मार्ग की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी है, तब विभागीय मंत्री राकेश सिंह ने स्वयं मार्ग की हालत देखी और नाराजगी जताई। उन्होंने जांच टीम गठित कर पूरे मार्ग की जांच के आदेश दिए हैं। करीब 3 साल पहले तत्कालीन उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल ने विधानसभा में इस हाईवे निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का मुद्दा उठाया था। उस समय लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं रहा। अफसरों ने ना तो ठेकेदार पर कार्रवाई की, ना ही कोई ठोस कदम उठाए गए थे। सर, नेशनल हाईवे जो 45 बना है, जो सिंधु नदी से लेकर भोपाल तक, जिसमें रायसेन जिला भी आता है, आपका विधानसभा क्षेत्र ही है, यहाँ पर जितने भी पुल बनाए गए, एक नया पुल बनाया और पुराने पुल को रिकवर किया। तो काफी वर्ष पुराने पुल है, 30 से 40 साल पुराने। कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है? देखिए, हमारा जो विभाग है, वो चाहे PWD हो चाहे MPRDC हो, इस तरह के जितने भी रोड हैं, पुल हैं, उनके रखरखाव का काम करते हैं। समय समय पर जो पुराने पुल हैं उनका परीक्षण भी होता है, टेस्टिंग होती है। जो भी यदि ऐसे अनुपयुक्त पाए जाएंगे, जो
उपयोग लायक यदि कोई ब्रिज पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसको समय रहते उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। और अभी इसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आपके माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया है, एक बार और इसका परीक्षण करा लेते हैं। सर, नेशनल हाईवे जो 45 है भोपाल से जबलपुर तक बना हुआ है, जिसमें सिंदूर नदी से लेकर भोपाल संभाग के अंदर तक अब्दुल्लागढ़ तक जितने भी पुल बने हैं, एक नया पुल बनाया और पुराने पुल को रिकवर करके उसी पर जोड़ा गया, जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कल कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं कि पुराने पुल को रिनोवेट करके उसी को बना दिया है, क्योंकि MPRDC संबंधित मामला है, तो हम उनसे इस संबंध में बात करते हैं कि जो पुल क्षतिग्रस्त हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। तेंदुनी नदी पर बना पुल 1970 में शुरू होकर 1975 में चालू हुआ था और ऐसे कई पुल आज भी उसी बुरी स्थिति में मौजूद हैं। 2600 करोड़ की लागत से बना भोपाल जबलपुर 4 लेन महज 3 सालों में दरारों और गड्ढों से भर चुका है। खासकर गौहरगंज से बरेली और बरेली से हिरण नदी होते हुए सिंगूर नदी तक जगह जगह डामर उखड़ गया है और गड्ढे बन गए हैं। बंसल ग्रुप और अन्य कंपनियों को 6,800,000 करोड़ रुपए प्रति पैकेज की दर से ये कार्य सौंपा गया था, जिसमें 5 साल की परफॉर्मेंस गारंटी भी शामिल थी।